नमस्कार प्यारे भैया हूँ। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 8वीं गणित के अंतर्गत प्रश्नावली 2.2 चल रही है अपनी। उसके अंतर्गत प्रश्न नंबर अपन 6 से लेकर 10 तक के सवाल आज करने वाले हैं। चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.2 प्रश्न नंबर 6। अध्याय 2 चल रहा है। देखिए 1 चल वाले रैखिक समीकरण। तो प्रश्न नंबर 6 जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है। इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं, आपको एक बात विशेष ध्यान रखनी है। जैसे ये जितने भी पद इसमें दिए हुए हैं सब बट्टा के रूप में, भिन्न के रूप में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, यहाँ पर भी आपको 1 लगा देंगे। नीचे वाली जो संख्या है बट्टा में उन सभी का आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम का मतलब ऐसी संख्या लिखनी है आपको जो इन सब नीचे वाली संख्याओं के पहाड़े में आती हो। ठीक है, तो आप अगर ऐसे पता नहीं चल रहा हो तो नीचे वाली सभी संख्याओं को गुणा कर देंगे, तो जो संख्या अपन को प्राप्त होगी वही अपना एलसीएम कहलाता है। चलिए हम शुरू करते हैं। तो इन सबको गुणा करेंगे तो 1 का तो कोई मतलब नहीं है, तो 3 दूना 6, तो एलसीएम कितना आ गया अपना, एलसीएम 6 प्राप्त हो गया। अब 1 का भाग देंगे 6 में तो 6 बार जाएगा, 6 से गुणा करेंगे एम को तो कितना आ जाएगा 6। फिर 2 का भाग 6 में देंगे, तो ये देखो भाग कैसे लगाते हैं, ये रब कार्य में करना है आपको। 2 तिया 6, 3 बार भाग गया तो 3 से गुणा करना इन दोनों को, 3m। यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस, माइनस माइनस गुणा होने पर चिन्ह प्लस का लगाना, माइनस मत लगा देना नहीं तो गलती हो जाएगी। अब 3 से गुणा करेंगे 1 को तो कितना आएगा 3 बराबर। अब तरीका आपको वापस वही लगाना है, इस 1 का भाग देना है 6 में, यानी 6 में भाग लगाना है 1 का भाग 6 में 6 बार ही जाएगा। 6 से गुणा करेंगे 1 को तो कितना आएगा 6। फिर इस 3 का भाग देना है 6 में, तो 6 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा 2 बार। 2 से गुणा करना है इन दोनों को, 2m। ये माइनस और माइनस का चिन्ह क्या बन जाएगा प्लस, 2 दूना 4। तो यहाँ तक अब आपने ध्यान से देखा होगा, ये सारा आपको रब कार्य में करना है। अब यहाँ पर एलसीएम का काम अपना पूरा हो गया। अब आपको आगे करना है, ये जो समीकरण प्राप्त हुई इस समीकरण को आपको नीचे लिखना है। क्या समीकरण प्राप्त हुई है, 6m माइनस 3m प्लस 3 बराबर 6 माइनस 2m प्लस 4। अब करेंगे पक्षांतरण, यानी m वाली संख्या को तो इधर लेके आ जाएंगे। वही 3 अचर पद हैं, इस 3 को हम उधर भेजेंगे और m वाले पद को इधर लेके आएंगे। जब भी पदों का पक्षांतरण होता है तो चिन्हों में परिवर्तन होता है। तो 6m माइनस 3m, ये 2m माइनस का है, जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा प्लस का बन जाएगा। उधर अपना 6 है और एक प्लस 4 है, इधर से प्लस का 3 जाएगा तो माइनस का 3 बन जाएगा। अब तीनों ही संख्या एक समान है, m वाली संख्या है, तो पहले किसी भी दो को बोलो। 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3m। इन दोनों को किया तो इसको नीचे उतार देंगे। उसके बाद 6 और 4 10, ये माइनस 3, 3 और 2 5m हो गया, तो 10 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 7। m का मान निकालना है तो 7 ये गुणा में है, जब इधर आएगा तो बट्टा में चला जाएगा। तो m का मान अपन को प्राप्त हुआ है 7/5। एक बार आप इसको नोट करें फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये सवाल है आपके सामने, अब इसको अपन हल करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है। 1 से लेकर 6 तक के जितने भी प्रश्न थे सब में अपन एलसीएम ले रहे थे, क्योंकि बट्टा में कोई ना कोई संख्या थी। लेकिन इन सवालों में आपको एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बट्टा में कुछ संख्या की भिन्न के रूप में नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर कुछ कोष्टक लगे हुए हैं, तो पहले इन ब्रैकेट्स और कोष्टक को अपन को खोलना है। अब कोष्टक कैसे खुलता है, बाहर जो संख्या है ये 3 गुणा में मानी जाती है और 5 भी गुणा में मानी जाती है। तो इन बाहर वाली संख्याओं को अंदर वाली संख्याओं से गुणा कर देना है। 3 गुणा होगा t से तो 3t बन जाएगा, माइनस फिर 3 गुणा होगा 3 से तो 9 हो जाएगा। तो कोष्टक अपना खुल गया है। आगे भी ऐसे करना है, 5 गुणा होगा 2 से तो 10 प्लस फिर 5 गुणा होगा 1 से तो 5। कोष्टक खोलना है बाहर वाली संख्या से गुणा करके। अब करेंगे पक्षांतरण, t वाली संख्या को तो इधर लेके आ जाएंगे और अचर संख्या को इधर भेज देंगे। तो 3t 10 प्लस का है, जब इधर आएगा तो क्या का हो जाएगा माइनस का। उधर 5 है, इधर से 9 जाएंगे तो 9 भी प्लस के बन जाएंगे। 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या पे माइनस लग रहा है तो आपको चिन्ह यहाँ पर माइनस लगाना है। और 9 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14।
टी का मान निकालना है तो इस 7 को भी उधर भेजना है भाग में, 14 में -7 का भाग लगा, माइनस अगर नीचे लग रहा हो तो उसको यहाँ से हटा के कहाँ लगाना है आपको, ऊपर लगाना। 7 से काटेंगे तो कितना आएगा, 7 दूना 14, तो टी का मान आ गया अपना -2। इस प्रकार अपने प्रश्न नंबर 7 हल किया है। कोष्टक खोलना है फिर समीकरण का पक्षांतर करना आप सभी को आते ही है, एक बार इसको नोट करें फिर आगे। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं अपन, प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 क्या है, एक बार अपन प्रश्न को नोट कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 सवाल है y-4 कोष्टक -2 y-9 कोष्टक +5 कोष्टक में y+6 बराबर 0 है। ये समीकरण आपको हल करना है। तो सबसे पहले आपको इन सभी पदों का कोष्टक आपको खोलना है। अब कोष्टक कैसे खुलता है, बाहर जो संख्याएं हैं गुणा में, सॉरी यहाँ पर 15 है, बाहर जो संख्या गुणा में है वो संख्या अंदर वाले दोनों पदों से गुणा हो जाती है तो कोष्टक खुल जाता है। तो देखिए 15 गुणा होगा y से तो कितना बन जाएगा, 15y माइनस का माइनस, 15 गुणा 4 15 चौक 60, इसका कोष्टक खुल गया। यहाँ भी ऐसे खोलना है, 2 × y 2y, चिन्ह भी गुणा होते तो माइनस यहाँ पर है वहाँ भी माइनस, तो माइनस और माइनस गुणा होने तो चिन्ह कहेगा बन जाएगा प्लस का बन जाएगा। 2 × 9 कितना हो जाएगा 18, प्लस 5 गुणा y 5y, प्लस तो प्लस ही रहेगा, 5 गुणा 6 तो कितना हो जाएगा 30, तो बराबर कितना आ गया 0। अब क्या करना है, पक्षांतरण करना है, y वाली संख्या को पास में रखना है, बाकी जो अचर संख्या है उसको आपको बराबर के दाईं तरफ भेज देना है। तो ये भी y वाली संख्या है, जो जो y की उनको पास में कर लो आप, 15y 2y और 5y, तीनों को मैंने पास में कर लिया। अब उधर कौन जाएगा, एक तो 60 जाएगा, एक 18 जाएगा, एक 30 जाएगा, तो 60 माइनस का है, जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 18 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 30 प्लस का है तो 30 भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 0 को तो अपन छोड़ देंगे। अब यहाँ पर इन दोनों पद हो गए, 15 में से 2 गए, कितने बचेंगे 13y, इसको नीचे उतारेंगे 5y। पहले इन दोनों को हल करना है, 60 में से 18 घटाएंगे तो 42 बचेंगे, वो -30 को नीचे उतार लेंगे। अब दोनों प्लस वाले जोड़ देंगे, 13 और 5 कितना हो जाएगा 18y, 42 में 30 घटाएंगे कितना हो जाएगा 12। y का मान निकालना है तो 12 या 18 गुणा में है तो यहाँ भाग में चला जाए, 2 से काट देंगे इसको, 6 से काट सकते, 6 2 12 6 3 18, तो y का जो मान आया फाइनल अपना आंसर 2/3। बस आपको कोष्टक खोलना है, फिर पदों का पक्षांतरण करना है। नोट करें इसको। चलिए अगला सवाल देखते हैं इसमें, प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 क्या है, 9वां सवाल अपन करेंगे। प्रश्न नंबर 9 है 3 कोष्टक में 5z -7 -2 9z -11 कोष्टक बंद करना है, बराबर के बाद लगाना है आपको 4 कोष्टक में 8z -13 और उसमें -17 है।
ये सवाल थोड़ा बड़ा है लेकिन तरीका आपको वही लगाना है। देखिए आप, तो इस वाले सवाल को अपन किस प्रकार हल कर सकते हैं। सबसे पहले ये जितने भी पद हैं इन सभी के कोष्टक अपन खोलेंगे। कोष्टक कैसे खोलेंगे, इनके बाहर कोई ना कोई संख्या है, बाहर 3 है 3 से गुणा कर देना है, इसके बाहर -2 है तो -2 से दोनों को गुणा कर देना है, इसके बाहर 4 है तो 4 से गुणा कर देना है। बाहर जो संख्या है गुणा में है तो अंदर वाली संख्याओं से गुणा कर देंगे तो कोष्टक खुल जाएगा। 3 × 5 15 जेठ माइनस 3 × 7 21 कोष्टक खुल गया, माइनस 2 × 9 2 9 18। अब यहाँ देखना, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस क्या बन जाता है गुणा करने पर प्लस। 2 × 11 कितना हो जाएगा 22, 4 × 8 8 चौक 32 माइनस 13 × 4 52, और यहाँ पर लास्ट में 17 को उतार देना है। अब क्या करना है, तरीका वही लगाना है, जेड वाली को एक तरफ कर लेंगे और अचर संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पर जेड वाली कितनी संख्या है 1 2 3, जिसमें से तीसरी संख्या बराबर के उधर है, तो इस जेड वाली को अपन इधर लेके आएंगे, बाकी इन दोनों संख्याओं को उधर भेज देंगे। तो जेड वाली को एक तरफ करेंगे तो 15 जेड माइनस 18 जेड, उधर से कौन सी संख्या आएगी अपनी 32 जेड, तो माइनस की हो जाएगी -32 जेड। अब उधर क्या बच गया -52 और -17, वो यहाँ बचा हुआ है। अब यहाँ से भेजना है अपने को -21 को और 22 को। जब -21 उधर जाएगा तो प्लस का 21 हो जाएगा, प्लस का 22 जाएगा तो माइनस का 22 हो जाएगा। अब देखना इनको हल करना है, 3 पद हैं तो पहले इन दोनों पदों को अपन हल कर लेते हैं। 18 में से 15 जेड घटाएंगे तो कितने बचेंगे 3 जेड बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या माइनस वाली है तो चिन्ह माइनस का ही लगाना, लेकिन हमेशा बड़ी संख्या को देख के लगाना। इसको 32 को नीचे उतार देंगे। उसके बाद यहाँ 4 पद है तो इन दोनों को अलग कर लेंगे, इन दोनों को अलग हल कर लेंगे। माइनस माइनस वाली, अगर 2 संख्या माइनस वाली होती है दोनों को जोड़ना है, तो 52 और 17 कितना हो जाएगा 9 69, लेकिन आंसर माइनस में ही लगाना है। एक प्लस और एक माइनस है तो माइनस करना है। 22 में से 21 घटाएंगे कितना बचेगा 1, लेकिन चिन्ह में बड़ी संख्या पे जो लग रहा है माइनस, तो यहाँ भी माइनस लगना है। दोनों माइनस माइनस वाले को जोड़ देंगे तो 32 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो माइनस का 35 जेड हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 70 हो जाएगा। अब जेड का मान निकालना है तो उधर -70 है, इधर से 35 गुणा में है तो इसको पट्टा में कर देना है, माइनस से माइनस कट जाएगा, 35 से कम 35, 35 गुना 70। जेड की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक है, इस प्रकार अपने जेड का मान निकाला। पहले कोष्टक खोलना है, फिर एक समान संख्या को एक तरफ करना है, इसे बोलते हैं पक्षांतरण करना। एक बार इसको नोट करें, फिर आपका लास्ट सवाल है इसका करें। चलिए, तो आज का अपने जो चैप्टर है, चैप्टर पूरा हो गया है लगभग। 2.1 अपन ने पहले पढ़ लिया है, 2.2 का ये अपना लास्ट सवाल है आज का, क्वेश्चन नंबर 10। देख लेते हैं इसको भी, इसमें भी तरीका आपको वही लगाना है, पहले कोष्टक खोलना है। तो 10वां सवाल अपन करेंगे आज। 10वां सवाल है 0.25 कोष्टक में 4a - 3 बराबर 0.05 कोष्टक में है 10f - 9। तो ये सवाल आपका है, इसको अब आपको हल करना है। तो अब यहाँ पर पॉइंट को देख के घबराने की आवश्यकता नहीं है, पॉइंट तो भूल जाना है। ना यहाँ 25 है और वहाँ 5, गुणा करने का तरीका वही है। 25 को गुणा करेंगे 4 से तो 25 चौक 100, कितना f आया 100f। अब लगाना है पॉइंट, पॉइंट छोड़ के गुणा करना है, फिर पॉइंट लगाना है। 2 अंक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट का जाएगा माइनस 25 गुणा 3 25 दिया 75, पॉइंट आएगा 2 अंक बाद, तो यहाँ भी 2 अंक पर जाना।
ये लास्ट क्वेश्चन है। 5 से गुणा करेंगे 10 को तो 5/50 गुणा करने पर पॉइंट आएगा 2 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद यहाँ माइनस 5 × 9 9 पंजे 45 पॉइंट 2 अंक के बाद आएगा तो यहाँ। अब करेंगे पक्षांतर, सॉरी यहाँ पर आपने एक नहीं लगाया तो एफ वाली संख्या को इधर भेज देंगे और पॉइंट 75 को उधर भेज देंगे। तो 1.00f ये संख्या प्लस में ही जब इधर आएगी तो कहीं हो जाएगी माइनस में हो जाएगी। उधर -0.45 75 उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। अब इनको कैसे माइनस करते हैं? पॉइंट वाली संख्या को जब भी अपन माइनस करते हैं तो पहले इनको जमाएंगे अपन। देखिए ये रफ कार्य में करना, आपको क्या करना है, ये रफ कार्य 1.00 में से आपको 0.50 घटाना है। तो 0 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ तो 0 ले जाएगा तो कितना आंसर आएगा 0.50f। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर इन दोनों को जोड़ना है तो 0.45 में जोड़ना है 0.75। 5 5 10 7 4 11 12 हासिल का 1 तो 1 कितना आएगा, ये आएगा अपना 1.20 सॉरी गलती कर दी अपन ने, क्योंकि यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस है तो संख्या माइनस करनी पड़ेगी। तो माइनस में आपको एक बात ध्यान रखना, बड़ी संख्या ऊपर लिखना है और छोटे को नीचे लिखना है। अब घटाएंगे 5 में से 5 गए तो 0, 7 में से 4 गए तो 3, 0.30 कितना आएगा 0.30 आंसर आएगा अपना 0.30। अब f का मान निकालना है, 0.50 को उधर भेज देना है तो ये 0.50 उधर चला जाएगा। अब यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 अंक है। जब पॉइंट के बाद समान अंक हो तो ऊपर वाले पॉइंट से नीचे वाला पॉइंट कट जाता है, 0 से 0 कट जाएगा। फाइनल जो आंसर आया अपना वो आया 3/5। तो इस प्रकार अपन ने आज प्रश्नावली 2.2 के 6 से लेकर 10 तक के सवाल किए हैं। इससे पहले जो वाला जो वीडियो बनाया था मैंने उसमें 1 से लेकर 4 या 5 तक सवाल किया अपन ने। इस प्रकार अध्याय 2 एक चर वाले रेखीय समीकरण आज पूरा हो गया। तो इसको 2-3 बार आप रिवीजन करें, चाहे तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। बार बार जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके हाथ स्पीड भी बढ़ेगी आपकी। ठीक है ना। तो सवाल को पढ़ना नहीं है, उनको बार बार प्रैक्टिस करना है। पेन लेके बैठना है, कॉपी लेके बैठना है, सामने बुक लेना चाहिए। आप एक बार 2 बार 3 बार अपने वीडियो देख लिया तो उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना कॉपियाँ भरोगे उतने आपके हाथ हिसाब हो जाएंगे और स्पीड भी आपकी तुरंत बढ़ जाएगी। ठीक है। तो कैसा लगा, लाइक अच्छा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।